नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने पहले भाग में त्रिभुज की परिभाषा और उससे संबंधित जानकारियां ली थी। आज जो है हम नेक्स्ट भाग 2 में त्रिभुज से संबंधित ही आगे की जानकारी लेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है? अर्थात परिमाप यानी कि किसी भी आकृति की जो या आयत हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, इनकी भुजाओं का जो योगफल होता है वो परिमाप कहलाता है। तो ऐसे ही त्रिभुज में जैसे हमने पढ़ा था कि 3 भुजाएं होती है, ए, बी और सी। मान लीजिए समकोण त्रिभुज है और इसमें त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तीनों भुजाओं का योगफल उस त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। अर्थात त्रिभुज के की तीनों भुजाओं का योग उस त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। जैसे ए बी एक भुजा हो गई, बी सी है और तीसरी भुजा ए सी है। अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये बराबर त्रिभुज का परिमाप। ठीक है। अब ये कहते हैं कि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हो और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हो तथा ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। कई बार क्वेश्चन याद रहता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योगफल होगा त्रिभुज का परिमाप। तो यहां त्रिभुज का परिमाप बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी बराबर, यानी कि ए बी आपके पास में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर प्लस बी सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और प्लस ए सी दिया हुआ है, इसको ए सी बराबर दिया हुआ है आपके पास में 4 सेंटीमीटर। तो इनका योगफल करें, 5 और 3 8 और 4 12 सेंटीमीटर होगा। ये आंसर होगा अपना। ठीक है। यही है त्रिभुज का परिमाप। अब ये कहें, इससे संबंधित आगे ये आता है कि ये परिमाप की स्थिति आपके पास में ये कंप्लीट हो जाती है। अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये होगा आपके पास में, देख लीजिए आपके पास में, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं वगैरह दी हुई है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि आधार कौन सी होगी और ऊंचाई कौन सी होगी, ये देखना है। तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग देखें, ये इसी में लगेगा सूत्र। तो देखिए 1/2 आधार आपके पास में, जैसे मान लीजिए ये कोण थीटा है, इसको मान लेते हैं और इस स्थिति में आधार जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा इंटू ऊंचाई, ये आपको लंब के रूप में है तो ये लेनी पड़ेगी ऊंचाई AC, वो कितनी है 4।
तो आप देखिए 2 से 2 कट गए, 2 दूनी 4, तो आपके पास में आ गए 3 दूनी 6 सेंटीमीटर में जब इकाई है तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात क्षेत्रफल क्या हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा जो सूत्र आता है वो आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में हीरो के सूत्र से, अब मान लीजिए आपके पास में एक त्रिभुज दिया हुआ है और जिसकी भुजाओं का मान ये P Q R ऐसी स्थिति है, तो आपके पास में इन भुजाओं की लंबाई दी हुई है, जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लंबाइयां दी हुई है और कह रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे एक हीरो का सूत्र आता है, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गमूल S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, जहां A, B और C त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, और S बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन 2, जिसको अर्ध परिमाप बोलते हैं, परिमाप। अर्थात अपने पास में क्या हो गया कि इस त्रिभुज की मान लीजिए ABC के रूप में हो, ये ABC A B और C है, तो आपके पास में A के रूप में 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, B के रूप में 8 सेंटीमीटर और C के रूप में 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जैसे आपके पास में त्रिभुज की जो भुजाओं का मान ABC के रूप में दिया हुआ है, तो जो कोण है A के सामने की भुजा की लंबाई ये होगी, B के सामने की भुजा की लंबाई ये होगी और C के सामने की भुजा की लंबाई ये होगी। इस तरह से अपने को करना है। और परिमाप आपने पढ़ा था तीनों भुजाओं का योग, अर्थात 4 प्लस 6 प्लस 8 इन भुजाओं। हाँ, अभी हम पहले हीरो के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल प्रोसेस के कारण वीडियो रुक गया था। तो हम पढ़ रहे थे कि त्रिभुज एबीसी में यदि भुजाओं का मान A बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, B बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है और C बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये कह रहे हैं कि हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो कच्चा चित्र बनाकर त्रिभुज एबीसी की अपन ने भुजाएं जो है उनका जो ये दी गई भुजाएं हैं वो शो की हमने। A बराबर 6 सेंटीमीटर, स्मॉल a बराबर 6 सेंटीमीटर का मतलब है 6 सेंटीमीटर ये है, A के सामने की भुजा 6 सेंटीमीटर होगी और B बराबर 4 सेंटीमीटर। अब B के सामने की भुजा जो है, इस कोण B के सामने की भुजा 4 सेंटीमीटर ये होगी और C बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि C के सामने की भुजा की लंबाई दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हमने पढ़ा था कि त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और तीनों भुजाएं दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में अपन जो है हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और हीरो का सूत्र हमने पढ़ा था अभी पहले कि हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये रूट S माइनस A कोष्टक S माइनस B कोष्टक S माइनस C, जहां पे S बराबर अपन ने पढ़ा था कि A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं 6 प्लस 4 प्लस 8, इन दोनों का जो योग करके सॉल्यूशन किया तो 20/2 आएगा और जब 10-20 में 2 का भाग देने पर 10 आ गया है। तो S का मान अपने पास में क्या आ गया, हाँ S बराबर 10। तो जब सूत्र में S का मान रखते हैं और ABC का मान रखते हैं तो अपने पास में आएगा S बराबर 10 कोष्टक 10 माइनस 6 कोष्टक 10 माइनस 4 कोष्टक 10 माइनस 8। इनका सॉल्यूशन करते हैं तो इस तरह से आपके पास में 10 और 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 4 गए तो 6 और 10 में से 8 गए तो 2 बराबर 10 के यदि अपन गुणनखंड करें
तो 5 इंटू 2, और 2 के जो गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2, और सॉरी 2 गुना 2, और 6 के गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 2, और 2 का ऐसे कैसे रह जाएगा। अब वर्गमूल के रूप में देख रहे हैं कि ये 2 गुना 2 और 2 गुना 2, ये दो जोड़े बन रहे हैं, तो 2 में से ये दो इन दोनों में से 1 2 बाहर आ गया, और इस जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया। इसके बाद में बचे 5 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2। इस प्रकार से सॉल्यूशन करने पर 4 वर्गमूल 30 आंसर आ जाएगा। 5 3 15, 15 दूनी 30, अर्थात आपके पास में 4 वर्गमूल 30 इसका आंसर आएगा। आगे इसी की कड़ी को बढ़ाते हुए पर देखते हैं कि ये नोट करते हैं कि कई बार ये होता है कि जैसे त्रिभुज में आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, ये स्थिति थोड़ी विकट रहती है, कई बच्चों के अभी तक समझ में नहीं आई होगी। या आज हम इस चीज को देख लेते हैं कि जैसे कोई त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा था कि एक कोण 90 डिग्री होता है। तो त्रिभुज दिया हुआ आपके पास में ए, बी और सी, ऐसे कोण दिए हुए हैं, इनका शो कर दिया अपने एबीसी, और ये समकोण त्रिभुज है। ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है कि ये कोण कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि ये पता करना है कि जैसे मान लीजिए कोई कोण हो, तो उसके लिए जैसे कोण बी, ये कहे हैं कि अभी मान लीजिए मैंने ये शो कर दिया, इसको थीटा से शो कर दिया और इसको कर दिया मैंने अल्फा से, ठीक है। तो ये कहें कि कोण थीटा के लिए आधार कौन कौन से होंगे, तो थीटा के लिए भुजाएं, जैसे आधार कौन सी हो गई, आधार इस तरह से लेंगे कि जिस पर 90 डिग्री और कोण थीटा बना हुआ है, अर्थात ये 90 डिग्री और जो थीटा बना हुआ है ये इस भुजा पे है, उस भुजा का नाम है ए बी। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, ए बी। और जैसे मान लीजिए लंब की बात करें तो लंब यहाँ पे होगा, जो ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई, यहाँ पे लंब लेंगे तो वो हो गया ए सी। क्या हो गया, ए सी। और कर्ण आपके पास में हो गया बी सी। अर्थात अब ये बात करें कि अल्फा के लिए कोण, अल्फा के लिए आधार, कोण अल्फा के लिए आधार कौन सा हो जाएगा। अब देखिए 90 डिग्री और ये कोण हो गया अल्फा, तो ये अल्फा कोण कहां है, इस भुजा AC पे, तो इसके लिए जो है आधार वो हो जाएगा AC। ये ध्यान रखने वाली बात है। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो अपने पास में ये आ गई है AC, और लंब जो हो गया AB हो गया, और कर्ण हो गया आपके पास BC। ठीक है, ये चीज है अपने पास में। अब ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि कोण अल्फा के लिए जो है आधार AC होगा, और कोण थीटा के लिए आधार जो है AB होगा। और ये ध्यान देने वाली बात यही है कि ये आपके पास में कर्ण होगा, ये विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। और अब जैसे मान लीजिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्यूशन करते हैं। जैसे एक बोधायन प्रमेय आती है और साथ में पाइथागोरस प्रमेय भी है, ठीक है ना। तो बोधायन प्रमेय कौन सी है, जैसे यस, या जैसे अपने पास में क्या है बोधायन प्रमेय कि पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात
करंट का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, या सबसे किसी समकोण त्रिभुज की बात है, ये समकोण त्रिभुज की बात करेंगे अपन, या किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात सबसे बड़ी भुजा हो गई ए बी सी, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का जो है, जैसे सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, इसका वर्ग शेष दोनों भुजाएं ए बी और बी सी के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यह हो गया आपके पास में बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इससे संबंधित अपन जो है अभी कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसका सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, धन्यवाद। ऑनलाइन क्लासेस विद्यालय की करीबन चालू हो चुकी है और इनके नोट्स बनाते रहें आप, साथ ही अपने साथियों को भी बताते रहें कि वो भी जो है ना ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बेस लिया जा रहा है तो वो सभी का सही होना अनिवार्य है। आप सभी से यही निवेदन है कि आप लोग जो है YouTube पे जाकर के भी जो है ना स्कूल के नाम से, सूर्या पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जो है आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और आप स्कूल ऐप भी सूर्या पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप जो है YouTube पे खोल सकते हैं। साथ ही आप जो है प्ले स्टोर से भी आप स्कूल ऐप ले सकते हैं स्कूल के नाम से, और या फिर जो है आप कार्यालय में संपर्क करके, विद्यालय में संपर्क करके, और आप यूजर नेम और पासवर्ड यहां से विद्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।